बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सुमोटो का इख्तियार खत्म करने के लिए हुकूमत ने आखिरकार बिल मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 3 तरामीम के ऊपर मुश्तमिल है। बिल कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून ने मंजूर किया है। अब इस बिल में क्या 3 चीजें शामिल है उसको मैं डिटेल से बताता हूँ। इनमें एक ये है कि कानून की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में जेर समात अज़ नोटिस में अपील का हक मिल जाएगा। यानी कि कोई भी ऐसे जेर समात केस है जो सुमोटो के थ्रू लिया गया है उसमें आप अपील भी अब दायर कर सकते हैं। दूसरा, ये कानून मंजूर होने से 30 रोज कबल जिन अज़ नोटिस के फैसले हुए हैं उनमें भी अपील का हक देने की तरमीम मंजूर कर ली गई है। अब एक ऐसा केस जिसमें फैसला ऑलरेडी हो चुका है उसमें भी 30 दिन के अंदर अंदर आप अपील दायर कर सकते हैं। और तीसरा ये कि आइन की तशरीह के मुकदमात की तशरीह के लिए 5 से कम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील नहीं दिया जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हाथ बांध दिए गए हैं। अब वो अगर सुमोटो भी लेना होगा वो 5 जजेस के बेंच पर इन्हिसार करेंगे, वो अकेले फैसले नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि कल मैंने वीडियो एक बनाई थी, वन मैन शो खत्म करना है, वन मैन पावर खत्म करनी है, तो उसके तहत एक डेवलपमेंट है, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अज़ नोटिस का जो इख्तियार है चीफ जस्टिस का आर्टिकल 184(3) के तहत वो 3 जजेस की मुश्तमिल कमेटी को देने की तजवीज दी गई है। और चीफ जस्टिस के अलावा 2 और मोस्ट सीनियर जजेस की कमेटी फैसला करेगी कि अज़ नोटिस किसी मामले पर लेना है या नहीं, और अगर फैसला कर लिया जाएगा तो यही कमेटी बेंच तश्कील देगी। अज़ नोटिस के फैसले पर अपील का हक हासिल होगा जिसे 14 दिन के अंदर अंदर समात के लिए मुकर्रर भी करना होगा और लार्जर बेंच अपील की समात करेगा। अब जरा देख लेते हैं कि इस बारे में कानून क्या कहता है। क्या इस फैसले की कोई कानूनी हैसियत भी है, इस तरमीम की कोई कानूनी हैसियत भी है या गुंजाइश भी है। तो बेसिकली आर्टिकल 70 में दी गई फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट शेड्यूल नंबर 4 के अलावा कोई बिल पास नहीं कर सकती, और FLL पार्ट 1 में लिखा है कि एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, यानी कि पार्लियामेंट को इख्तियार ही नहीं है कि इस हवाले से और ये कानून की खुल्लम खुला खिलाफवर्जी की जा रही है। आर्टिकल 191 के तहत ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को है, और आर्टिकल 191 में तरमीम करनी है तो हुकूमत को एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी चाहिए तो ही ये बिल पास हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता तरमीम। इसके अलावा जो कि इनके पास है ही नहीं, एक बेनामी सी पार्लियामेंट जिसमें ये तरमीम की जा रही है, जिसमें अपोजिशन लीडर भी वो शख्स है जो हुकूमत में बैठे लोगों के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहता है। बड़ी मजाइका खेज बात है। हुकूमत ये जो हमारे साथ आम लोगों के साथ ये मजाक ही है जो पार्लियामेंट में इस टाइम हो रहा है। अब इस चीज से अंदाजा लगाएं कि पार्लियामेंट की हालत क्या है। ये एक बहुत सी मजाकिया खेज हालात हैं, और सूरत हाल यकीन माने कि इतनी ऐसी है कि मुल्क सच में एक बहुत ही मजाकिया खेज हालात हैं। और सूरत हाल जो इस पर लतीफ खोसा साहब जो एक नामवर वकील और सियासतदान हैं वो क्या कहते हैं। बेसिकली दूसरी बात ये है कि ये बिल जो लाए हैं इसकी टाइमिंग ठीक नहीं है, और तीसरी बात ये है कि ये तो आइन में इनको तरमीम करना पड़ेगी। आर्टिकल 184(3) के नीचे अपील का प्रोविजन रखना पड़ेगा। ये आप अपील का प्रोविजन जो है थ्रू सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन नहीं ला सकते, इसलिए वो बिल है ही फ्लॉड। और फिर ये रिव्यू में कह रहे हैं कि रिव्यू में भी वो जो है इस तरह से होना चाहिए वगैरह वगैरह। ये आपने देखें इस तरमीम की कोई हैसियत नहीं है, और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगा तो कोर्ट इसको उड़ा कर रख देगी, क्योंकि आपने इनकी बातें सुनी है कि इसके अलावा 2/3 मेजोरिटी चाहिए अगर आप इस तरह की कोई तरमीम करना चाहते हैं 191 आर्टिकल में। और आप देखें कि आप कभी भी लेजिस्लेशन आम पाकिस्तानियों के लिए नहीं देखेंगे। ऐसी कानून साजी हमारे हुक्मरान बस अपने मुफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए ही करते हैं, हालांकि पार्लियामेंट इज मेंट फॉर पीपल, और आप लोग पाकिस्तान को सर्व करने आए हैं और आप अपनी तरमीम ऐसे कर रहे हैं सिर्फ अपने मुफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में ये बहुत ही बुरे हैं, अफरा तफरी फैली हुई है, हर तरह का इदारा पाकिस्तान का मफलूज हो चुका है। लेकिन कुछ इदारे हैं, खुदारा उनको तो बचने रहने दें, उनको तो इख्तियार रहने दें ताकि इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है या जितनी भी कानून की खिलाफ वर्जी है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके। एक ही इदारा है हमारे पास, उसको भी अब अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है। हमारी हर आने वाली वीडियो से आगाह रहने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, फैसल स्पीक्स को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।